वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की ये क्लास नंबर 50 है और आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में विद्युत व्यवस्था। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने भी एमपीजीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर अभी तक एक बार खत्म कर चुके हैं, उनके लिए यह क्लास प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहेगी। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक एमपीजीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर खत्म नहीं किया हुआ है, वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर तो लेंगे ही, साथ ही मैं क्या होगा कि प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकेंगे और भविष्य में जब भी वे किसी रेफरेंस बुक का अध्ययन करेंगे उन्हें यह आइडिया लग पाएगा किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किन पॉइंट्स पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है। हमारी ये क्लास एमपी में होने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस पूछा जाता है, चाहे वह एमपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, एमपी पुलिस का एग्जाम हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस पूरी सीरीज में हमने एमपी पीएससी 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस को कवर करने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर हमने किया है। साथ ही व्यापम की सभी एग्जाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक आप समझ ही गए हैं, मध्य प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से आरंभ हुआ। सबसे पहली बार विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश में कब से आरंभ होता है, यह पूछ रहे हैं। राइट, तो मध्य प्रदेश में विद्युत का आरंभ सबसे पहले 1905 में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। किस स्थान से होता है, यदि ये पूछा जाए, स्थान के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो वह जिला है दोस्तों ग्वालियर। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है, एक तो 1905 और ग्वालियर, जब मध्य प्रदेश में विद्युत व्यवस्था का आरंभ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब से लागू किया गया। विद्युत प्रदाय अधिनियम के बारे में बात की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह समय था 10 सितंबर 1948 का। 10 सितंबर 1948 का ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, जब मध्य प्रदेश के अंदर में विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू कर दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया। अगेन यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार यह एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है नाम इसका, विद्युत मंडल। इसके गठन के बारे में बात की जा रही है, आपसे डेट पूछी जा रही है। तो ये 1950 में गठित होता है और डेट थी 1 दिसंबर। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि यह भारत का फर्स्ट विद्युत मंडल था, पहला विद्युत मंडल यह था। ठीक है, भारत का। अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किन कार्यों में होता है। सबसे ज्यादा बिजली जो है किस कार्य में खर्च होती है, यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है कहना चाहिए, यहाँ पर कृषि और सिंचाई कार्यों के लिए ऊर्जा का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, राज्य का प्रथम गैस पर आधारित, यह हमारे राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का पहला है, गैस पर आधारित है और विद्युत ग्रह है। किस स्थान पर यह स्थापित किया जा रहा है, यह पूछ रहे हैं। राइट, तो यह दतिया में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ दतिया ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दतिया के भांडेर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिले का नाम आपको याद रखना है, यह दतिया जिले के अंतर्गत आता है। एग्जाम में आपसे जिला पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए गैस की आवश्यकता होगी और इस गैस की आपूर्ति जो है वह की जाएगी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस लाइन से। इसका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इस गैस लाइन से इसके लिए गैस की आपूर्ति की जाने वाली है। ठीक, तो इस टॉपिक से जुड़े हुए इस जो कीवर्ड है गैस पर आधारित विद्युत ग्रह, सारी जानकारी हमने लगभग देख ली है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान है ना, आपको नोट्स बनाते वक्त इनको एक स्थान पर ले लेना है। मैं हर बार आपसे कहता हूँ, वैसे कुछ वीडियो से आपसे नहीं कह रहा हूँ, जब भी आप मेरी क्लासेस देख रहे हो आप एक पेन पेपर लेकर बैठे, जो प्रश्न आपको आते हैं आप उनको छोड़ दें। राइट, जिनके आंसर आपको पता है, जिनके आंसर आपको नहीं पता है, नहीं आते हैं ऑप्शन को देखने के बाद भी, उनको आप एक अपने नोट्स में या एक रफ पेपर ले लें, उस पर नोट करते हुए चले, लिखें आप एटलीस्ट पेन से। फायदा ये रहेगा कि ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी।
दूसरा काम आपको ये करना है कि एमपी का मैप आपको लेकर बैठना है, जहां पर भी जिन जिलों का जिक्र आता है और उनसे संबंधित कीवर्ड्स आते हैं, जैसे गैस पर आधारित है ना, गैस का संबंध कौन से जिले से है, गैस से जहां पर बिजली बन रही हो, तो तुरंत हमारा ध्यान मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में चला जाना चाहिए, दतिया। एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए गैस का जो काम है, गैस से विद्युत जो पैदा होती है मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में होती है। यदि आप जिले का नाम भूल भी जाए और ऑप्शन में आपको बाई चांस अब कभी ऐसा हो, किस्मत आपकी अच्छी हो कि उत्तर का सिर्फ एक ही जिला हो, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से का सिर्फ एक ही जिला हो, उस कंडीशन में आप ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हैं। फायदा ये होता है मैप को टैली करने का। ठीक, तो नोट्स जरूर बनाएं, लिखना मस्ट है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी आप देख लें, आपकी जैसी इच्छा हो। यहाँ प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना अगस्त 1982 को की जाती है। अगस्त के महीने में यह होती है और 1982 वह समय था। काम क्या है इसका? काम है कि वैकल्पिक साधनों का पता लगाना। पारंपरिक साधन जिनसे कि हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके अलावा और कौन से साधनों से ऊर्जा उत्पन्न हम कर सकते हैं, उसका पता लगाने के लिए इस ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक, मध्य प्रदेश किस ऊर्जा के साधन पर सबसे अधिक निर्भर है? कीवर्ड क्या है यहाँ पर? सबसे अधिक निर्भर है, राइट। तो मध्य प्रदेश तापीय विद्युत ग्रह से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा कोयले से उत्पन्न की जाती है, उस पर सबसे अधिक अपनी निर्भरता रखता है। या यूं कहे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ऊर्जा कोयले से ही उत्पादित की जाती है, तो भी यह कहना गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में की गई? ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल वही है जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं, BHEL। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। वैसे मोस्ट ऑफ द किताबें मैंने पढ़ी है ना, बुक में मुझे इसका जो है सन 1960 ही दिखा है, पर जब मैंने गूगल किया तो मुझे वहां पर 1964 दिखाई दिया। एक बच्चे ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा उनका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1964 मुझे यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो दोनों ही मैंने आपको यहाँ पर बता दी जो मैंने अपनी तरफ से पढ़े हैं। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में है? अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह, राइट, यह हमको शहडोल जिले के अंतर्गत या शहडोल क्षेत्र में देखने को मिलता है, यूं हम कह सकते हैं। शहडोल इस क्षेत्र का नाम है, राइट। दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर इसका सही जवाब बता रहा हूँ। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? अभी देखो, जो विद्युत था इसकी पहुंच स्टार्टिंग में सिर्फ शहरों शहरों तक ही थी, गांव तक यह नहीं पहुंचा था। तो गांव तक विद्युत की पहुंच हो, इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई और 1960 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, लक्ष्य मैंने आपको बता ही दिया, गांव गांव तक बिजली को पहुंचाना। पेंच ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थापित किया गया है? पेंच, अभी आप इस वर्ड से समझ गए होंगे यदि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, है ना। एटलीस्ट आप ऑप्शंस को देखकर तो हम बता ही देंगे। पेंच ताप विद्युत ग्रह हमको छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगर इसकी हम क्षमता की बात करें, पेंच की, है ना, ताप विद्युत ग्रह की क्षमता की, तो इसकी क्षमता है दोस्तों 210 मेगावाट गुना 2, यानी कि 210 मेगावाट की 2 इकाइयां यहाँ पर कार्यरत है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 420 मेगावाट, ये इसकी होगी कुल क्षमता, राइट। अगला प्रश्न देखें, एशिया के प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर की गई? यह एक प्रकार का क्या है? अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर रिसर्च का कार्य किया जाता है। इसकी स्थापना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, राइट, इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और यह एशिया का पहला ऐसा संस्थान है। कहाँ का? ना सिर्फ भारत का, यह एशिया का पहला ऐसा संस्थान है। नेपानगर के कागज उद्योग को ताप विद्युत आपूर्ति किस विद्युत ग्रह से की जाती है? यानी कि नेपानगर के कागज कारखाने को बिजली कहाँ से मिलती है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो यह जो नेपानगर का कागज उद्योग है, यह कहाँ पर है? तो यह बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है? मतलब नेपानगर में ही है, लेकिन बुरहानपुर जिले के अंतर्गत यह आता है। इस बात को आपको याद रखना है। और इसके लिए जो विद्युत की आपूर्ति है वह चांदनी ताप विद्युत ग्रह से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। जिनको वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो लग रही हो, वह यूट्यूब में सेटिंग रहती है ना, जहां आपका वीडियो चल रहा है इस साइड में आप देखेंगे, आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप स्पीड बढ़ा करके 1.25x कर लीजिएगा, तो
आपका समय भी थोड़ा बचेगा। यदि आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो यदि ठीक है तो कोई बात नहीं, चलने दें। संसार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? संसार का सबसे बड़ा, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी ड्रॉप करता हूं, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे इसके संभावित ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली अभी मैं इसका आंसर नहीं बता सकता। अगर आपको इसका आंसर जानना ही है तो आप इसे अभी गूगल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक। मध्य प्रदेश ताप विद्युत मंडल का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश कौन सा दोस्तों? विद्युत मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर हमको जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अमरकंटक तथा सतपुड़ा किस प्रकार के ताप विद्युत केंद्र, यहाँ प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, यानी किस तरीके से यहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है ना। कि अगर जल से होती है तो जल विद्युत केंद्र हो जाएगा, कोयले से होती है तो ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रकार के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, तो ये ताप विद्युत केंद्र है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहेगा। ओडिशा मध्य प्रदेश से बाहर की बात की जा रही है। यहाँ पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। इसमें मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है, मध्य प्रदेश और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है, ऐसा आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का स्टेक इसमें कितना है बिजली के लिए, कितनी बिजली यहाँ पर उत्पादित जो होती है उसमें से कितनी बिजली मध्य प्रदेश को दी जाती है, बेसिकली यह प्रश्न है, राइट। तो यहाँ से हमको 5 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। चांदनी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेपानगर के कारखाने को यहाँ से विद्युत की आपूर्ति की जाती है और ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। गांधी सागर विद्युत केंद्र किस नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर विद्युत केंद्र, यदि आपको पता हो कि गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर है तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। यह आपको चंबल नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यह प्रश्न तो आता ही है, साथ में एक प्रश्न और आता है कि यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राइट। तो मध्य प्रदेश तो इसमें एक हो ही गया, दूसरे राज्य का नाम आप इजीली बता पाएंगे जो कि राजस्थान है। यार जिनको नहीं पता है और राजस्थान याद रखेंगे, ठीक। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत कोयला क्षेत्र कौन सा है, यानी कि अधिक कोयला कहाँ पर मिलता है, यह पूछा जा रहा है। तो सुहागपुर एक कोयला क्षेत्र है जहां पर हमें एक विस्तृत कोयला क्षेत्र हमको यहाँ देखने को मिलता है, अधिक मात्रा में कोयला यहाँ पर पाया जाता है। सुहागपुर कहाँ आता है? तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, राइट। इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। मध्य प्रदेश में कोयले के सर्वाधिक विशाल भंडार, यहाँ पर कीवर्ड क्या आ गया, सर्वाधिक भी है और सबसे बड़े भी है, किस क्षेत्र में है? सतपुड़ा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, मैकल क्षेत्र है या विंध्यन क्षेत्र है? यह प्रश्न भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। विंध्यन क्षेत्र में हमको ये भंडार देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं? जिन लोगों ने पिछली क्लासेस देखी है उनको इसका जवाब आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर देखें, उनका रिवीजन भी होता रहेगा हमारी इस वीडियो को देखकर, और एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये हमारा पर्पस है बोलने का, बस और कुछ नहीं। जिन स्थानों पर कोयले से विद्युत उत्पादन किया जाता है उन्हें कौन सा विद्युत ग्रह कहते हैं? यहाँ पर कोयले से बिजली मिल रही है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ताप विद्युत ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा, राइट। जहां पर जल से या डैम से बिजली उत्पन्न की जाती है जल की सहायता से, उन्हें हम जल विद्युत ग्रह कहते हैं। और जहां पर गैस की सहायता से की जाएगी उसे गैस विद्युत ग्रह कह देंगे। जहां पर सोलर एनर्जी का हम उपयोग करेंगे, सूर्य से आने वाले विकिरण का, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। 1986 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राइट, ऑफ यूएसए, कहाँ का यह? यूएसए का। इसकी ओर से अवार्ड ऑफ ऑनर 1986 एक विद्युत केंद्र को दिया गया। उस विद्युत केंद्र का नाम पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट मैं इस प्रश्न को कहूंगा, ठीक है, क्योंकि किसी इंटरनेशनल बॉडी ने यहाँ पर अवार्ड इसे प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसका नाम है बालको ताप विद्युत केंद्र, राइट। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा, बालको ताप विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने ताप विद्युत केंद्र हैं? संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है ताप विद्युत केंद्रों की, कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं। तो इनकी संख्या दोस्तों है 10, राइट। लेटेस्ट डेटा आप इसमें अपडेट कर लेंगे, उसके लिए आपको स्वयं से सर्च करना होगा, राइट। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ। कहाँ कहाँ पर है ताप विद्युत केंद्र, यदि यह पूछा जाए, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर दे, मैं आपके लिए बता देता हूँ आपको। अमरकंटक, सतपुड़ा, बालको, चांदनी,
जबलपुर। जबलपुर में कहां पर? तो बरगी वाला जो डैम है वहां पर। सॉरी सॉरी, बरगी में नहीं है, जबलपुर में कहीं, बरगी में तो जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो जबलपुर में एक ताप विद्युत केंद्र है, संजय गांधी है, पेंच में है, बांधवगढ़ में है, मांडू में है, बीना में है और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। राइट, इस लिस्ट को आप अभी बुक से एक बार रिवाइज कर लेंगे अगर कुछ छूट गया हो तो। राइट, बाकी आई थिंक मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अगला प्रश्न है, अमरकंटक विद्युत ग्रह में कितनी इकाइयां कार्यरत है? अमरकंटक विद्युत ग्रह की बात यहाँ पर की जा रही है। अमरकंटक विद्युत ग्रह में वर्तमान में कुल मिलाकर 4 इकाइयां कार्यरत है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देश का प्रथम विद्युत मंडल कहाँ स्थापित किया गया? पूरे देश का पहला विद्युत मंडल यह मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का भाई सही जवाब रहेगा। राइट, कब बना था आपको डेट याद रखनी है, डेट है 1 दिसंबर 1950। राइट, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की किस जिले में हमें देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा पवन चक्की कहां पर है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो यह हमको देवास जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं? एक नदी है जिस पर बांधों की संख्या 3 है, उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी आप समझ गए होंगे, नदी का नाम है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ऑब्वियस सी बात है सतपुड़ा वाले रीजन में ही होगा। राइट, अब दिए गए ऑप्शंस को यदि हम टैली करें तो ये बैतूल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बैतूल के पाथरखेड़ा नामक स्थान पर इस संयंत्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। पूर्व में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी वाला सीधी जिला के स्थान पर अब यह खिताब किस जिले को मिल गया है? क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न का भाव ये है कि कौन सा जिला सीधी से अलग होकर नवीनतम जिला बना है, या सीधी से अलग होकर इनमें से कौन सा ऑप्शन में से नया जिला बना है। तो यदि आपको पता हो तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। वर्तमान में सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। यदि सिंगरौली में भी स्थान का नाम पूछा जाए, लोकेलिटी पूछा जाए, तो उसका नाम है दोस्तों बैडन। ये उस जगह का नाम है। ठीक, जो सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। निम्न परियोजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई है, यानी कि निजी क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट कौन सी परियोजना में है, यह पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट मैं इस प्रश्न को कहूंगा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत में 2 परियोजनाएं ऐसी है जहां पर निजी क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है महेश्वर, जो कि इस सवाल का सही जवाब है, और दूसरा आपको याद रखना है सेकेंड है पेंच का ताप विद्युत केंद्र। राइट, तो यहाँ पर आपको निजी क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ऑप्शन कह रहा हूँ, अगला प्रश्न है, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र के उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना मेगावाट है? राइट, यह पूछा यहाँ पर जा रहा है। अभी देखो, आपको ना क्या करना है कि जितने भी जल विद्युत केंद्र हैं जहां पर स्वयं का यानी कि मध्य प्रदेश का और अन्य राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि वहां की विद्युत उत्पादन क्षमता कुल मिलाकर कितनी है, और उसमें से कितनी बिजली मध्य प्रदेश को आ रही है, कितनी बिजली अन्य राज्यों को जा रही है। राइट, यहाँ पर बात की जा रही है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र के बारे में। तो इसमें से एमपी का हिस्सा है 57.5 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत में मध्य प्रदेश को कितनी मेगावाट बिजली प्राप्त हुई है? तो यहाँ से यानी कि राणा प्रताप सागर से मध्य प्रदेश को 86 मेगावाट इतनी बिजली दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, यानी कि अकेला एमपी ही इसमें से बिजली लेता है। इस परियोजना का नाम है इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का भाई सही जवाब रहेगा। ठीक है, इनमें से यदि हम रिहंद ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो इसमें एमपी और यूपी इन दोनों का स्टेक रहता है, या एमपी या यूपी को बिजली यहाँ से दी जाती है। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है रिहंद, है ना। एग्जाम में यह बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको इसका बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में, होशंगाबाद शहर में और झाबुआ शहर में।
यहाँ पर आपको सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, उपरोक्त सभी। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन यह मध्य प्रदेश में नहीं है, यह आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। दिए गए ऑप्शंस में छत्तीसगढ़ अवेलेबल नहीं है, सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। राइट। अब देखिए एसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, और जिसने इस प्रश्न को लिया होगा, है ना, एग्जामिनर ने, तो उसने मतलब अपडेट नहीं किया, ये कहना चाहिए। राइट। तो वर्तमान में कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में यह सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। सन 2000 से पहले अगर यह प्रश्न पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होता मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश और सीजी एक ही हुआ करते थे। सारणी ताप विद्युत ग्रह किस जिले के अंतर्गत आता है? सारणी ताप विद्युत ग्रह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि सारणी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना कब हुई थी, स्थापना का वर्ष बताइए आप। राइट। इसकी स्थापना का वर्ष है 1967। इसको आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। अतिरिक्त रूप से आप एक बात और याद रख सकते हैं कि यहाँ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, क्षमता। राइट, क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लगभग 1143 मेगावाट यहाँ की क्षमता है। ठीक। अगला प्रश्न भी हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा के संसाधनों को दो प्रकार के स्रोतों में बांटा गया है। एक तो होते हैं परंपरागत, ठीक है, परंपरागत यानी कि जो पहले से चले आ रहे हैं, और दूसरे होते हैं दोस्तों गैर परंपरागत। राइट। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें से ये जो सोलर वाला जो एनर्जी वाला कंसेप्ट है, ये अभी नया नया कंसेप्ट है, और ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर कुछ देखते हैं प्रकार, है ना, बांट लेते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। या मैं नवीनतम और नहीं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं परंपरागत और गैर परंपरागत की बात कर रहा हूँ, दोनों ही अलग अलग चीजें। तो परंपरागत जो स्रोत है उनमें आता है आपका एक तो जल से उत्पादित होने वाली ऊर्जा, है ना, कोयले से, कच्चे तेल से, परमाणु से या यूरेनियम से कहना चाहिए, प्राकृतिक गैसों से और थोरियम से। ये हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। राइट। नाम एक बार मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ। जल ऊर्जा, जल से उत्पादित होने वाली ऊर्जा, कोयले से उत्पादित होने वाली ऊर्जा, कच्चे तेल से उत्पादित होने वाली ऊर्जा, यूरेनियम या परमाणु से उत्पादित होने वाली ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से और थोरियम से। यदि हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें, है ना, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको आपको डेफिनेटली याद रखना है। एक तो होती है आपकी सोलर एनर्जी, है ना, जो कि सूर्य से मिलती है। एक है आपकी विंड एनर्जी, जिसको कि हम पवन चक्की से कनेक्ट करते हैं, पवन ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। एक होता है आपका बायोमास से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। एक होती है आपकी बायो गैस से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। एक होती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा, है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्वारीय ऊर्जा। और एक होता है आपका बायोडीजल, बायोडीजल। तो ये कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रकार हैं या स्रोत हैं, ऐसा हमें कहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। भीमपुर परमाणु विद्युत ग्रह प्रस्तावित स्थल किस जिले में स्थित है? यह क्या है, एक प्रकार का परमाणु विद्युत ग्रह है और प्रस्तावित है, नाम इसका भीमपुर है। तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा था या कहाँ प्रस्तावित है? तो जो फर्स्ट की बात की जाती है ना, यह आपको मंडला जिले के अंतर्गत प्रस्तावित देखने को मिलेगा, और मंडला जिले के चुटका गांव में यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, और ये जो है पॉइंट्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली रहे, इसके लिए अटल ज्योति अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब से प्रारंभ किया, यह पूछा जा रहा है। 2013 में यह प्रोग्राम आया था, और 2013 यहाँ ऑप्शन में है, 20 जनवरी वह डेट थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता? सतपुड़ा के कोयला क्षेत्र में नहीं आता, यह पूछा गया है। दिए गए ऑप्शंस में से उमरिया
ये सतपुड़ा के कोयला क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इनके अलावा मोहपानी, पेंच और कान्हा ये सभी सतपुड़ा के कोयला क्षेत्र में आते हैं। राइट, यानी कि छिंदवाड़ा या इसके आसपास वाले एरियाज की बात इस प्रश्न में की जा रही है। चांदनी ताप विद्युत ग्रह की शुरुआत किस सन में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे। 1953 में इसका आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का भाई सही जवाब है। और यहाँ से बिजली की आपूर्ति नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर को की जाती है। ठीक, बुरहानपुर जिले के अंतर्गत यह आता है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता क्या है? राइट, तो यह मध्य प्रदेश का आई थिंक सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। जैसे कि हम इसकी क्षमता की ही बात करें सबसे पहले, तो 2260 मेगावाट इसकी क्षमता है। राइट, पहले तो आपको ये नोट करना है। दूसरी बात आपको ये नोट करना है कि इसकी जो आधारशिला है कि हम कब से बनाना इसको हमने चालू किए गए थे। आधारशिला के बारे में पूछा जाता है, इसकी आधारशिला कब रखी गई? इसकी आधारशिला रखी गई थी 1962 को। क्या मिनिमाइज हो गया? हाँ, तो इसकी आधारशिला रखी गई थी दोस्तों 1962 को। राइट, और किस देश के सहयोग से हमने इसको स्थापित किया है? तो उस देश का नाम भी आपको याद रखना है। देश का नाम है सोवियत संघ, इसको कि हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। कहां पर है यह? तो यह आपको बैडन में देखने को मिलेगा, जो कि सिंगरौली की एक जगह है ना, सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। राइट, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। इस प्रश्न के बारे में आई थिंक इतनी जानकारी सफिशिएंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान को ऊर्जा नगरी कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न है। सिंगरौली को हम ऊर्जा नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन से क्षेत्र में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का थर्मल पावर प्लांट स्थापित है? यह पूछा जा रहा है। ठीक, तो यह स्थापित है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में और बैढन नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है आपको उमरिया जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। लेकिन एग्जाम में यदि पूछा जाए स्थान का नाम, तो इस स्थान का नाम भी आपको पता होना चाहिए। स्थान का नाम है वीर सिंहपुर। ठीक है, इसको आपको स्पेशली याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस स्थान पर स्थित है? इंदिरा गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको खंडवा जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। भेल क्या है? बीएचईएल क्या है? तो यह विद्युत उपकरण या यूं कहना चाहिए भारी विद्युत उपकरण निर्माण करने वाली एक सरकारी कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न अभी हम देखते हैं। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न और आता है, इसको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इसकी स्थापना जो है किस देश की मदद से की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको याद रखना है ब्रिटेन की मदद से की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, 4 वर्षों के अंतराल यानी कि 2003 से 7 के बीच में मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई है? तो ये जो 4 वर्ष हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 4 वर्ष मध्य प्रदेश के लिए रहे हैं। इस ड्यूरेशन में हमने विद्युत की क्षमता को या विद्युत के उत्पादन की क्षमता को लगभग डबल कर लिया था। कितना कर लिया था? लगभग डबल, है ना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 92%, 49 का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहां पर है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, तो यह आपको मंदसौर जिले में देखने को मिलता है। चंबल नदी पर यह विद्युत केंद्र बना हुआ है और 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। राइट, चंबल नदी तो आई थिंक अब आपको याद हो ही गई होगी। गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध द्वारा विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश को कितना हिस्सा दिया जाता है? तो इसके द्वारा मध्य प्रदेश को लगभग 57% हिस्सा दिया जाता है, 57%। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है और कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा विद्युत जो है नर्मदा नदी पर बने हुए
डैम में से सबसे ज्यादा विद्युत इस स्थान पर ही पैदा की जाती है। इसका 57% हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है, राइट। तो इसमें 3 राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें गुजरात का इन्वॉल्वमेंट है और इसमें महाराष्ट्र का भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी गुजरात को कितना परसेंट मिलता है ये हम देखेंगे, जो कि 27% के आसपास है, और महाराष्ट्र को मिलता है 16% के आसपास का हिस्सा। ठीक है, तो ये सभी आपको परसेंटेज वाइज याद रखना है। 57% किसका है, तो यह एमपी का हिस्सा है। ठीक, चलिए, निम्न में से किस स्थान पर रिहंद विद्युत परियोजना स्थित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, बहुत बार यह एग्जाम में आती है रिहंद वाली परियोजना। ठीक है, तो जब भी आप बुक से पढ़े विशेष ध्यान देकर के आपको इसके सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो रिहंद विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है और पिपरी नामक स्थान पर यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। मध्य प्रदेश का पहले ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात की जा रही है, राइट। किस एनर्जी का है यह नहीं बता रहा कि ताप का पहला ऊर्जा संयंत्र बताना है आपको, कि पवन का बताना है, कि जल का बताना है, यह यहाँ पर नहीं बताया गया। तो यहाँ पर जामगोदरानी जो है इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, और जामगोदरानी जो है यह देवास जिले में आता है। कहाँ पर आता है, यह देवास जिले। और पवन ऊर्जा के लिए यह एक फेमस स्थान है। इसका संबंध किससे है, तो विंड एनर्जी से इसका संबंध है, पवन ऊर्जा से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में यह पूछा गया है। ठीक है, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने के लिए पूरा प्लांट ही हमने लगा दिया, जिसकी क्षमता लगभग 54,000 है ना, कितनी, 54,000 लीटर की है, राइट। और यह आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। किस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। रिपीटेड यह प्रश्न है। आई थिंक आपको इस सवाल का जवाब पता होना होगा कि 1960 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। और जिन लोग को इसका जवाब नहीं पता था और जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखें, और जो प्रश्न उनको नहीं आते उनको पेन से लिखते चले। यदि आपने ये काम किया होगा स्टार्टिंग में देखने के पहले से या देखते समय, तो डेफिनेटली आपको इस सवाल का जवाब आता होगा। ध्यान से पढ़ना है, पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़िए, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर पढ़ के भूल जाते हैं, आप याद नहीं रख पा रहे हैं, उतना ही पढ़े आप जितना आप याद रख सकते हैं। पढ़ लिया और याद ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही पढ़े जितना आपको याद रहता है, कम पढ़े अच्छा पढ़े। ठीक, निम्न में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली यूनिट से उत्पादन आरंभ हुआ है, यह पूछ रहा है। तो यह उमरिया जिले के बीरसिंहपुर से ही आरंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बदलती हुई अवधारणा के अनुसार विद्युतीकरण का औसत कितना है। यानी कि मध्य प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या और एरिया वाइज जो है विद्युत प्रदाय किन किन जिलों में है, उसका औसत यह पूछा जा रहा है, राइट। किन किन गांव तक यह पहुंच गई है। तो अभी अप्रोक्स 71% जो है यह औसत अभी चल रहा है। ठीक, वर्ष 2003 मार्च में मध्य प्रदेश की विद्युत स्थापित क्षमता कितनी थी। यहाँ पर 2003 का डेटा पूछा गया, यह हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 2900 मेगावाट यह उस वक्त हमारी क्षमता हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इसको आपको इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। मध्य प्रदेश की कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है, तो यह कुल मिला करके 4079 है ना। 4079 आपको याद रखना है, ये फिगर आपको एग्जैक्टली याद रखना है, 407900 किलोवाट, राइट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा गांव है। सौर ऊर्जा गांव है यानी क्या पूछा जा रहा है कि हमारे देश का ऐसा गांव जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है, उसका नाम है कस्तूरबा ग्राम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है। ठीक है, इसको हम वेरी आईएमपी भी कह सकते हैं। कस्तूरबा ग्राम इंदौर के निकट यह स्थित है। निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत गृह है। हमारे राज्य का नहीं है, बिजली हम यहाँ से लेते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो जवाहर सागर परियोजना यह राजस्थान के अंदर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक,
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से यह प्रसिद्ध है? तो यह विद्युत नियामक प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय यह आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। राइट, भोपाल के अंदर। और इसको हम जानते हैं ऊर्जा भवन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में बीएचईएल ने 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट कहां पर कमीशन किया है, यह पूछा जा रहा है। राइट, तो यह आपको सिवनी जिले में देखने को मिलता है। सिवनी जिले में है जिसको इसने कमीशन किया हुआ है। राइट, और कमीशन कब हुआ यह पूछा जाए तो 2016 में यह कमीशन हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने झाबुआ में भी है 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र जिसको चालू किया गया है और यह भेल नहीं करवाया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में उत्पादन प्रारंभ हो गया है, यानी कब से हुआ है? तो 1967 से यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बैतूल जिले के अंतर्गत यह आता है और बैतूल जिले के गांव का नाम करें तो पाथरखेड़ा उस क्षेत्र का नाम है। ठीक है, पाथरखेड़ा सारणी इस नाम से भी हम इनको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल 1982। राइट, 19 क्या 82 और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम 1 दिसंबर 1950। तो कैसे हैं ये इसका मैच है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक। अमरकंटक ताप विद्युत गृह के संबंध में क्या सत्य है? अमरकंटक ताप विद्युत गृह के में क्या सत्य है यह पूछा गया। बैतूल के पाथरखेड़ा क्षेत्र में है क्या अमरकंटक? जी बिल्कुल नहीं है। सीधी के बैढ़न में स्थित है क्या? नहीं है। चचाई में स्थित है क्या? हाँ, यह चचाई नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदनी ताप विद्युत गृह से कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? इस विद्युत गृह से हमें 17 मेगावाट ये इसकी कुल उत्पादन क्षमता थी। राइट है, इसको अभी अपडेट कर लेंगे आप। 177 मेगावाट इसकी क्षमता कर दी गई है वर्तमान में। ठीक, 177 इससे आप इजीली इसको याद रख पाएंगे। विंध्याचल वृहद ताप विद्युत गृह किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये विंध्याचल नाम से जो ताप विद्युत गृह है ना, यह आपको एनटीपीसी के माध्यम से संचालित होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। कहां पर है भाई साहब यह? तो अभी आप समझ गए होंगे, एनटीपीसी आया मतलब सिंगरौली में यह आपको देखने को मिलेगा। और सिंगरौली में भी कहां पर? तो बैडन नाम के स्थान पर यह आपको देखने को मिलेगा। कुल क्षमता कितनी है इसकी? 2260। इसको आपको एग्जैक्टली याद रखना है। ठीक, 2260 क्या? मेगावाट। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र 1960 में मंदसौर के अंदर में स्थापित किया गया था। कहां पर? मंदसौर के अंदर में। ठीक। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। अब यहाँ से आपको क्या होगा कि बहुत सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। राइट, जैसे कि हम बात करें गांधी सागर जल विद्युत गृह, तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये इसका सही मैच है। राइट, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे। अभी आपको जानकारी से मतलब आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, जिनने कर लिया है मतलब कि सिलेबस कवर कर चुके हैं, रिवीजन जो लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो ऑप्शन टैली कर ले। मैं मिला रहा हूँ उसके हिसाब से आप ऑप्शन टैली कर ले। बाकी आपको ऑप्शन से लेना देना एग्जाम में नहीं होना चाहिए। प्रश्न आते ही पते ही आपको उसका जवाब पता होना चाहिए, सीधे माइंड में आपका जवाब आना चाहिए। हीराकुंड परियोजना यह मध्य प्रदेश और ओडिशा की परियोजना है, तो ये इसका मैच हो जाएगा। रिहंद परियोजना ये एमपी और यूपी की परियोजना है, तो ये इसका मैच हो जाएगा। और पेंच जल विद्युत केंद्र यह एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ये इसका सही मैच हो जाएगा। ये जानकारी से हमको मतलब है और इतना आपको याद होना चाहिए, वो भी बिना किसी ऑप्शंस को देखे हुए। ठीक है, पुनासा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है यह पूछा जा रहा है। पुनासा जल विद्युत केंद्र आपको खंडवा जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। प्रीवियस टाइम में यह बहुत चर्चा में रहा था, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है क्योंकि यहाँ से एक गांव का विस्थापन भी हुआ था। उस गांव का नाम यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसकी कुल क्षमता कितनी है पुनः जल विद्युत केंद्र की? तो कुल क्षमता है इसकी 250 मेगावाट। राइट, मालवा क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, खंडवा उस जिले का नाम है।
अगला प्रश्न है, टोंस जल विद्युत केंद्र स्थित है। टोंस जल विद्युत केंद्र किस स्थान पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो टोंस जल विद्युत केंद्र आपको रीवा जिले में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट। यदि कुल उत्पादन क्षमता की बात करें तो 315 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है वर्तमान में। इंदिरा सागर विद्युत ग्रह केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना दोस्तों सन 2006 में होती है। राइट। गूगल पर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इसका शिलान्यास इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1984 में इसका काम चालू हुआ था। राइट। अच्छा, जो मैं गांव के विस्थापन की बात कर रहा हूँ ना, आई थिंक वो इस जगह की बात है। अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मुझे आगे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। जो विस्थापन हुआ था ना गांव का, वो इंदिरा सागर विद्युत ग्रह केंद्र की या इसकी परियोजना के कारण हुआ था, इंदिरा सागर डैम के कारण। ठीक। बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना जारी की गई थी, किस सन में की गई थी, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो 2011 में यह जारी की गई थी, 2011 से आरंभ की गई थी, ऐसा आप कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। कोरबा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? कोरबा अभी किधर पे है, तो वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह प्रश्न नहीं आएगा। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का स्वयं का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? निजी वाला है ना, जिसमें किसी राज्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो खुद ने हमने बनाया है। तो उसका नाम है बरगी परियोजना। राइट, बरगी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसको अवंती सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। राइट, अवंती सागर परियोजना। और यदि किस गांव के निकट है यह पूछा जाए तो यह बिजौरा गांव के निकट है। बिजौरा उस गांव का नाम है, इसको भी आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में जल विद्युत का सर्वप्रथम उत्पादन किस योजना के अंतर्गत चालू हुआ था? सबसे पहले बार हमने बिजली किस योजना से ली थी, यह पूछा जा रहा है। चंबल घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत हमने यह कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राइट। अभी हम देखते हैं कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत में आपको याद होना चाहिए, वैसे हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 बांध है और तीनों बांध पर जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है दोस्तों गांधी सागर, दूसरे का नाम है जवाहर सागर और तीसरे का नाम है राणा प्रताप सागर। राइट, तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। यहीं पर जल विद्युत केंद्र भी बनाए गए हैं और 3 डैम जो है आपको चंबल नदी पर यह देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सुमेलित कीजिए। राइट, तो जिन लोगों को सुमेलित करना है, जो रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर सेलेक्ट कर ले, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप इसे मैच कर ले। जैसे गांधी सागर जल विद्युत ग्रह भानपुर, ये इसका सही मैच है। इंदिरा सागर जल विद्युत ग्रह पुनासा, इसका सही मैच है। राइट। टोंस जल विद्युत ग्रह सिरमौर, इसका सही मैच है। और रानी अवंतीबाई बरगी, इसका सही मैच है। यानी कि 1 2 4 3 ये इसका सही जवाब रहेगा। राइट। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, किस स्थान पर स्थापित है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र हमने देवास जिले में, रतलाम जिले में, शाजापुर जिले में और मंदसौर जिले में, इन सभी जगह पर लगाया हुआ है। तो अ और ब इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो थोड़ा सा अभी इसको अपडेट आपको करना पड़ेगा। राइट, थोड़ा सा अपडेट आपको इसको करना पड़ेगा। इस प्रश्न को अभी मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। यदि हम दिए गए ऑप्शंस की ही बात करें, सिर्फ दिए गए ऑप्शंस की, तो नीमच में यह लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब रहेगा। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति किस स्थान से की जाती है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, यह कहाँ पर स्थित है? यह उमरिया जिले में और वीरसिंहपुर नामक गांव में यह स्थित है। राइट, उमरिया जिले में, सही है ना। तो उमरिया उस जिले का नाम है और वीर सिंहपुर, गलत लिखा रहा है, वीर सिंहपुर उस जगह का नाम है। इसके लिए जो कोयले की आपूर्ति की जाती है वो जोहिला कोयला क्षेत्र से की जाती है। जोहिला कोयला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। सुहागपुर से आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना, जोहिला ही इसका सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थान पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, यहाँ पर
ताप के माध्यम से भी बिजली पैदा की जाती है और जल संयंत्र के माध्यम से भी बिजली पैदा यहाँ पर की जाती है, दोनों ही माध्यमों से। ठीक है, इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं, एग्जाम में यह पूछा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? रिपीटेड यह प्रश्न है। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हुई थी, राइट, 1982। अब यहाँ पर दो जगह 1982 आ गया है और 26 और 25 अगस्त आ गया है, राइट। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होने वाला है। 25 अगस्त इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। ओमकारेश्वर परियोजना के माध्यम से कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है? इस परियोजना के माध्यम से वर्तमान में 520 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। खंडवा जिले के अंतर्गत यह आता है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र में कोयला आपूर्ति कहां से होती है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र यह आपको अनूपपुर जिले में देखने को मिलेगा और यहाँ पर नॉर्दर्न कोलफील्ड NCL से कोयले की आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की यहाँ पर बात की जा रही है। कुल उत्पादन क्षमता है इसकी 1320 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, राइट। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आता है? एग्जाम में प्रश्न ये नहीं आएगा। एग्जाम में प्रश्न, क्योंकि ये तो आपको पता हो गया, अब एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि इसके लिए जल की आपूर्ति जो है, पानी इसको कहाँ से मिलता है, किस नदी से मिलता है? तो नदी का नाम है माचना नदी, है ना। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके संबंधित, वो सभी आपको याद रखने हैं। माचना नदी से यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है, राइट। कोयले की आपूर्ति यहाँ, क्योंकि ताप विद्युत केंद्र है तो कोयला भी हमको चाहिए, तो कोयला की आपूर्ति यहाँ पर की जाती है एक तो पाथरखेड़ा क्षेत्र से, राइट, पाथरखेड़ा क्षेत्र से, और एक की जाती है NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड के क्षेत्रों से। ठीक, इन सभी बातों को आपको याद रखना है। पेंच ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? पेंच ताप विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता है 420 मेगावाट। 210 मेगावाट की दो इकाइयां जो है यहाँ पर कार्यरत है। मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता बढ़कर 2014 में कितनी हो गई? तो 2014 में तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 का ही डेटा मेरे पास है। 2019 में क्षमता 398 हो गई थी। आई थिंक यहाँ 2014 नहीं होना चाहिए, गलती छपा मेरे ख्याल से, 2019 होना चाहिए, राइट। तो 398 इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक। संजय ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? संजय ताप विद्युत केंद्र यह उमरिया जिले के वीरसिंहपुर नामक स्थान पर स्थित है, राइट, वीरसिंहपुर में। बरगी जल विद्युत केंद्र का बदला हुआ नाम क्या है? बरगी जल विद्युत केंद्र जो कि बिजौरा ग्राम के पास में स्थित है, इसको वर्तमान में हम अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र के नाम से जानते हैं। रानी अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बरगी नदी पर ही बना हुआ है, राइट। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 90 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न है, बाणसागर विद्युत केंद्र की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? राइट, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 110 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। टोंस जल विद्युत केंद्र कब स्थापित हुआ था? टोंस जल विद्युत केंद्र जो कि रीवा जिले में है, 1990 में, यह मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 315 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक जो है समाप्त होता है। इस टॉपिक को हमने पूरा ब्रॉडली और सभी एस्पेक्ट में कवर कर लिया है। इस टॉपिक से मध्य प्रदेश में विद्युत, इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो आई थिंक आपसे अब छूटने वाले नहीं है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए रखा हुआ है। जब ये टारगेट पूरा होगा तो सब्सक्राइबर की संख्या आपको वहां पर देखने को मिलेगी जब आप मेरा चैनल ओपन करेंगे, और आपको MPPSC मेंस का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में MPPSC मेंस का पूरा कोर्स किसी भी आई थिंक टीचर ने, या कहना चाहिए किसी ने भी, यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया हुआ है। इसके एवज में बहुत अच्छी खासी फीस आजकल वसूली जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने में इच्छुक रखते होंगे या इच्छा रखते होंगे, तो उनके लिए यह कोर्स काफी फायदेमंद आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। आप हमारा वीडियो लाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, शेयर आपको करना है ताकि किसी बच्चों को इसकी जरूरत हो, जिनको कुछ समझ में आए, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही टीचर आपको सारी चीजें पढ़ा दे, बहुत सारे सोर्सेस से आप पढ़ते हैं।
किसी को कोई सोर्स अच्छा लगता है, किसी को कोई सोर्स अच्छा लगता है, तो आप इसे शेयर करें ताकि जिन लोगों को इसकी एक्चुअल में जरूरत है उन तक ये पहुंच सके। और भविष्य में जब इसका पीएससी मेंस का नया कोर्स चालू होगा, है ना, पूरा कोर्स चालू होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो शेयर करें तो उन्हें भी इस बात का पता लग पाएगा और वे हमारी इन वीडियो से फायदा उठा पाएंगे। राइट, टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर्च ऑप्शन में जाकर अगर आप @exam5g इस तरीके से ही लिखकर कैपिटल और कैपिटल में, स्मॉल को स्मॉल में लिखकर आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिल जाएगा। पीपीटी चाहिए होगी आपको तो वहां आप मैसेज करिए मुझे टेलीग्राम में आकर, पीपीटी मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा या वहां पर जो भी डली होगी तो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज के हमारी ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।